हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट फैक्ट्री। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th के साइंस 1 के चैप्टर 1 ग्रेविटेशन का थियोरेटिकल पार्ट तो कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम थियोरेटिकल पार्ट्स में नहीं आता। उनको थियोरी तो वो पढ़ लेते हैं कैसे भी करके, बट जो प्रॉब्लम असली प्रॉब्लम आता है वो न्यूमेरिकल से आता है। आप पहुंच तो स्टैंडर्ड 10th में चुके हो, स्टैंडर्ड 10 में आ चुके हो, बट स्टैंडर्ड 9 से ही ये जो न्यूमेरिकल का पार्ट है ये आपको बहुत प्रॉब्लम देता है ना। कितने बच्चों के पास, क्या ऑलमोस्ट सभी बच्चों के पास दो ही ऑप्शन होता है, या तो इस न्यूमेरिकल्स को रट ले या तो इस न्यूमेरिकल्स को छोड़ ही दे एग्जाम में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऑप्शन नंबर 2 ही सिलेक्ट कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल्स छोड़ देंगे। बट मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा सा एटीट्यूड हमको आज बदलना पड़ेगा। आज कुछ आए चाहे ना आए, कुछ न्यूमेरिकल्स हमसे सॉल्व हो चाहे ना हो, बट जो एक ऑप्शन नंबर 2 था कि इसको छोड़ दो, लीव कर दो एग्जाम में, वो हटाना पड़ेगा। नहीं, करना तो पड़ेगा ही, एटलीस्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, बहुत लोग बोलते हैं वो गिवन लिखने का, टू फाइंड लिखने का, वो सब का कुछ मार्क्स मिलता है। वो मार्क्स मेरे हिसाब से तो आपको वो मार्क्स तभी मिलेगा जब आपने सारे पेपर्स अच्छे से लिखो हो। तो एग्जामिनर चेक करते हुए देखेगा कि अरे आपको थोड़ा डिफिकल्टी आ रहा था चेक करने में, तो वो दे देगा आपको एक आध मार्क्स। बट जरूरी नहीं कि हर बार आपने पूरे पेपर में सिर्फ गिवन टू फाइंड लिख दिया है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एग्जामिनर उसके 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स दे देगा मेरे को और मैं पास हो जाऊंगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। ओके, सो आज का लेक्चर में कुछ हम सॉल्व करेंगे, बट सम सॉल्व करने से पहले कुछ बहुत बड़े बड़े मेजर इश्यूज हैं। जैसे कि सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है कि अगर 10⁻⁻11 लिखा है मल्टीप्लाई बाय, या ऐसा लिखा है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय 85, ऐसा कुछ लिखा है, तो कैसे मल्टीप्लाई करें? इस दोनों पार्ट को कैसे मल्टीप्लाई करें? 10⁻⁻11 का क्या करना है? यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सर ये अगर आप मेरा प्रॉब्लम क्लियर कर दो तो बाकी सारे इजी हो जाएंगे। क्लियर है? मैं आपको एकदम स्पून फीडिंग तो नहीं करने वाला हूँ आज के न्यूमेरिकल्स में। स्पून फीडिंग इन द सेंस कि सब कुछ सॉल्व करके दूंगा, नहीं, वो हो गया है। अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हो, इतना इतना स्पून फीडिंग नहीं चलेगा आपको। मैं आपको तरीका बता दूंगा, यस, मैं आपको ट्रिक दे दूंगा, मैं आपको तरीका बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है। बट बेसिक मल्टीप्लाई मैं आपको बता दूं, सम सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक मल्टीप्लिकेशन और बेसिक डिवीजन तो आना ही चाहिए। ये दोनों तो आना ही चाहिए। अगर मैं आपको बोल दूं चलो 6.67 इंटू 85 कर दो, तो आप बोलोगे नहीं सर ये भी हमको करके दे दो ना। नो, ये आपको करना ही पड़ेगा बेसिक मल्टीप्लाई। हाँ, इसके बाद पावर 11 है, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, पॉइंट शिफ्टिंग कैसे करना है, ये सब सिखा दूंगा। और यही तो सबसे मेजर पार्ट है इस चैप्टर का। ये इतना बेसिक डिवीजन बेसिक मल्टीप्लिकेशन तो आपको आना ही चाहिए। क्लियर है? तो ये आप तैयार कर लेना। अगर आप रेडी हो अपने बेसिक मल्टीप्लिकेशन और बेसिक डिवीजन से, तो ही आप आगे कंटिन्यू करो, वरना पहले बेसिक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अच्छे से सीख लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल्स। उसके बाद ये वीडियो पे आ जाओ, वीडियो डिलीट नहीं होने वाली, वीडियो कहीं नहीं जाएगी। बट बेसिक मल्टीप्लाई और बेसिक डिवीजन आपको आना ही चाहिए। मैं आपको और भी कुछ ऐसे स्टेप सिखा दूंगा या और भी कुछ ऐसे ट्रिक्स दे दूंगा जिसकी वजह से आपका ये न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी हो जाएगा, सुपर डुपर ईजी हो जाएगा। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए अगर आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है तो सबसे पहला बात क्या है? बेसिक्स टू बी लर्न। मतलब कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, वो आनी ही चाहिए, वो बेसिक है। और उस बेसिक पॉइंट में मैंने सबसे पहले क्या रखा है? पावर रूल। पावर रूल इन द सेंस, अगर ऐसा लिखा है 10⁻⁻11 या लिखा है 10⁻⁻12 और यहाँ पे पता है पॉइंट लिखा है, ऐसा पॉइंट लगे होते हैं, और आपको सभी सम्स में, ऑलमोस्ट सभी सम्स में या बहुत सारे सम्स में पॉइंट का शिफ्टिंग सीखना पड़ेगा काम को आसान करने के लिए। कि अगर ऐसा लिखा है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और आप चाहते हो ये पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करूं, कहां शिफ्ट करूं? राइट साइड। तो पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, पॉइंट को लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, ये सब आपको आना चाहिए। सम सॉल्व करते हुए मैं बता दूंगा कि क्या होगा, बट आप एक बेसिक पावर रूल सीख ही लीजिए कि अगर पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, पॉइंट को कहां शिफ्ट करेंगे? राइट साइड शिफ्ट करेंगे, तो पावर की वैल्यू कम होती रहती है। जैसे ये -11 है तो -11 से कम क्या होगा? रॉन्ग। -11 से कम -10 नहीं होता, -11 से -12 होगा, और फिर क्या होगा? -13 होगा, -14। हाँ या ना? -11 से बड़ा कौन है? -11 से बड़ा कौन है? फिर से गलत जवाब। -11 से बड़ा -10 है, और -11 से छोटा कौन है? -11 से छोटा -12 है। इस केस में जब ये पॉइंट राइट साइड शिफ्ट हो रहा है तो पावर की वैल्यू कम हो रही है। क्या हो रही है? कम। कम इन द सेंस -11 से क्या होगा? -12। माइनस का केस है बबुआ,
ए बबुआ कौन सा केस है, माइनस का केस है। प्लस के केस में चलो सर मानता हूँ 11 रहता तो उसका 10 होगा, पावर की वैल्यू कम फिर 9 होगा। ये प्लस के केस में कम तो समझ में आता है, माइनस के केस में समझ में आया आपको। -11 का क्या होगा, -12, -12 का क्या होगा, -13। व्हाट इफ सर अगर पॉइंट राइट साइड शिफ्ट करे, किस तरफ शिफ्ट करे, राइट साइड। पॉइंट अगर राइट साइड शिफ्ट करेगा तो ऑफकोर्स पावर की वैल्यू बढ़ेगी। मुझे एक बात बता दो, -13 से बड़ा क्या होगा, बड़ा क्या होगा, यस -12 बड़ा होगा। उससे बड़ा क्या होगा, -11। ये बड़े हो गए, छोटे क्या होंगे सर, छोटे होंगे -14, -15 एंड -16। एम आई क्लियर विद दिस, एम आई क्लियर विद दिस। छोटा बड़ा से इतना तो आना चाहिए ना कि अगर ये तो बेसिक फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड में करते हैं, -11 में और -12 में कौन बड़ा, तो आप बताते हो -11 बड़ा, क्योंकि केस किसका है, नेगेटिव का है। कोई पूछे -16 में और -18 में कौन बड़ा, कौन बड़ा, तो आप -16 करते हो। फिर कई पूछते हैं -5 -6 में छोटा कौन है, सर आप -6 की तरफ जाओगी, क्योंकि केस किसका है, माइनस का। पॉजिटिव का चक्कर तो पड़ा है, नेगेटिव का चक्कर है यहाँ पे बाबू भैया। कौन सा चक्कर है, नेगेटिव का। ओके सो ये पावर रूल समझ में आ गया आपको। राइट साइड शिफ्ट करोगे, राइट साइड, ये राइट साइड शिफ्ट हो रहा है ना, तो पावर की वैल्यू क्या हो रही है, कम। और लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है तो पावर की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये पॉइंट अगर ऐड करना है अपनी भाषा में, जो भाषा में आप पढ़ते हो, जो भाषा आपकी कंफर्टेबल भाषा है, उस भाषा में आप इस चीज को लिख दीजिए। बेसिक टू व्हीलर में पावर रूल का सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी हमने पढ़ा है ये उसमें न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। ये जो जी है, बड़ा जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो क्या होता है हमारा 6.67, यही तो लिख रहा था मैं, इंटू 10⁻⁻11 होता है। ये याद करना पड़ेगा हमको। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अगर ये दोनों चीज भी याद है ना, तो भी हम न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं। क्या रेडी हैं हम न्यूमेरिकल्स के लिए। लेक्चर फास्ट नहीं जा रहा है बच्चा, ओके, लेक्चर आराम से ही जा रहा है। अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है, थोड़ा रिवाइंड करके आप वापस से पढ़ लो, बट ये बेसिक्स का पार्ट पढ़ लो, उसके बाद ही न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा पॉज ले लो, रिवर्स कर लो, वापस से देख लो, और फिर आगे आ जाओ, आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके सो अगर सब रिवीजन हो गया है तो लेट्स स्टार्ट विथ आर फर्स्ट सम, सबसे पहला सम। ओके महेंद्र एंड विराट, ये देख रहे हैं भाई साहब, दो कैरेक्टर का नाम पहले लिख दिया है। पहले कैरेक्टर का नाम क्या है, महेंद्र, महेंद्र जी, और दूसरे जी कौन से, विराट जी। महेंद्र जी, महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, और ये विराट कोहली। महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली, ये दोनों एक दूसरे के मतलब एक सामने सामने बैठे हैं, और दोनों की बीच की दूरियां लिखी हैं। क्या लिखी हुई हैं, दूरियां कितनी है, 1 मीटर की दूरियां हैं दोनों के बीच में। ओके बड़े लंबे फासले में बैठे हैं 1 मीटर की दूरी पर। उनके बीच का उनका जो मास है 75 और 80। सबसे पहले नाम किसका है, महेंद्र का, तो ये 75 महेंद्र जी के लिए है। दूसरा नाम विराट का है, तो दूसरा जो वैल्यू लिखा है वो विराट का है, 80 kg। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। सबसे पहला स्टेप, कुछ आए चाहे ना आए, सबसे पहले गिवन लिखना सीखो एटलीस्ट। क्या लिखना सीखो, गिवन। और सेकंड मेरे भाई फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है ये तो सीखो। हाँ फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, पहले एटलीस्ट ये तो सीख लो कि फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है। क्लियर है। तो अगर मैं गिवन का पार्ट लिखूं, गिवन में क्या लिखा है कि दोनों के बीच का ये रेडियस मतलब ये डिस्टेंस, आर स्टैंड्स फॉर यहाँ पे डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, 1 मीटर। ओके एक का मास 175, एक का मास 280 kg पता करना। अच्छा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दोनों के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये दिया है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो स्मॉल जी होता है ना, और उसका क्या होता है 9.77। डोंट वरी, ये भी समझ में आने वाला है, ठीक है, याद रखना रिवाइज में, 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11। टू फाइंड क्या करने बोला हमको, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा हमारे पास, फॉर्मूला क्या होगा, ये एक फॉर्मूला है ना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। अगर मुझे फोर्स पता करना है तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मास 1 इंटू मास 2 आर स्क्वायर। पढ़ा है ना ये बेसिक्स लेक्चर में, नहीं पढ़ा है रिवर्स जाओ, पहले बेसिक्स पढ़ के आओ। पहले का है बेसिक्स टू बी लर्न में, फॉर्मूला समझ में आया ये वाला पार्ट। सर ये तो समझ में आ गया सर, ये तो हमने पढ़ लिया है। सॉल्यूशन आ जाता है फिर। सॉल्यूशन का स्टेप क्या है हमारा, सबसे पहला 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय 75 इंटू 80 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर, डिवाइड बाय 1 स्क्वायर। सबसे पहले आपको सबसे ज्यादा तकलीफ सम्स में ये दे रहा है 10⁻⁻11, यस और नो। ये 10⁻⁻11 तकलीफ दे रहा है, इसको बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दो। तो मुझे बताओ क्या स्टेप बनेगा, 6.67 इंटू 75 इंटू
80 बाहर फेंक दिया था ना उसको, यहां पे लिख दो 10 टू द पावर -11। बस ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट, ये 3 पार्ट को सॉल्व करो। नीचे तो पावर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है। बस ये चीज को मल्टीप्लाई करना है। और आपको बोलो उसमें भी बेसिक स्टेप, सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 75 इंटू 80, मैंने कहा था मल्टीप्लीकेशन में नो स्पून फीडिंग, मल्टीप्लीकेशन आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर 75 इंटू 80 करते हो, बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ क्या आंसर आएगा। पॉज करो, मल्टीप्लाई करो। यस 6000 आएगा इसका आंसर। क्या आंसर आएगा? 6000। और अब इसका मल्टीप्लाई मुझे किससे करना है? 6.67 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 6.67 से। अगर यही 6000 का मल्टीप्लाई मैं मल्टीप्लाई करूं 6.67 से, यस 6.67 से मल्टीप्लाई करूं, क्या आंसर आएगा बोलो? स्टॉप करो, मल्टीप्लाई करो और बताओ। यस द आंसर विल बी 40020 इंटू 10 टू द पावर -11। अब आपका पॉइंट एकदम बाहर की तरफ है, पता है ना आपको। 1 रुपए को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 1.0 रुपीज। पॉइंट एकदम कहां है? बाहर की तरफ है। यहां पर भी पॉइंट एकदम बाहर की तरफ है। पॉइंट को अंदर की तरफ शिफ्ट करना है। साइंस को ऐसे बड़े बड़े आंसर्स नहीं पसंद, पॉइंट में पसंद है साइंस को। अब अगर पॉइंट को मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहा हूं, मैंने पढ़ाया था, पॉइंट को लेफ्ट साइड शिफ्ट करता हूं तो वैल्यू, पावर की वैल्यू बढ़ती है। बढ़ती है मतलब -11 से क्या हो जाएगा? -12 होगा कि -10 होगा? जिसने भी -12 सोचा आप वापस से रिवर्स करके चेक करो। -11 से बड़ा क्या होता है? -10। तो फॉर एग्जांपल पॉइंट यहां पे है, तो -11 से यहां पे शिफ्ट होगा तो क्या होगा? -10। और एक शिफ्ट किया तो -9, और एक शिफ्ट किया तो -8, और एक शिफ्ट किया तो क्या होगा? -7। तो आंसर मेरा क्या आएगा? 4.002। ये 0 इंटू 10 टू द पावर, क्या हुआ शिफ्ट करते करते? इधर था तो -11, इधर आएगा तो -10, -10 के बाद -9, -8 के बाद -8, और उसके बाद क्या आएगा? -7। तो यहाँ पे क्या आएगा? 10 टू द पावर -7। और यही आपका फाइनल आंसर है। यही आपका फाइनल आंसर है 4.0020 इंटू 10 टू द पावर -11। विश्वास नहीं है? चेक कर लो। ये 6000 हो गया, मल्टीप्लाई करने हैं 40020 10 टू द पावर -11। यस, क्या दिक्कत है बोलो भाई, क्या दिक्कत है? फोर्स ढूंढ रहे थे, फोर्स। फोर्स किसने ढूंढा है? हमारे न्यूटन सर ने ढूंढा है। वो बोलते हैं जब भी मेरा सम सॉल्व करो, वो हमारा वैल्यू, हमारा यूनिट डाल दो, हमको क्रेडिट दो भाई। क्रेडिट नहीं दोगे तो पूरे सम्स पे कॉपीराइट लगा दूंगा। इसलिए क्या बोल रहा है, कोई भी मेरे नाम का सम सॉल्व करेगा, ग्रेविटेशनल के ऊपर सम सॉल्व करेगा, फोर्स है तो न्यूटन लगा देना, चुपचाप दे देना भाई साहब को क्रेडिट। क्लियर है? हो गया पहला न्यूमेरिकल। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? फॉर्मूला लगाया, जो भी बोल रहा, जो आपको परेशान दिख रहा है, ये पावर वाला चीज परेशान कर रहा है, इसको उठा के बाहर की तरफ फेंक दो, फेंक दो बाहर की तरफ। जो मल्टीप्लाई करना है स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर दो, बाद में पावर ऐड कर दो। फिर मैंने बताया पॉइंट अगर राइट साइड शिफ्ट होगा पावर की वैल्यू कम होगी, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो पावर की वैल्यू बढ़ेगी। एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद दिस बच्चा? कोई डाउट है? कमेंट सेक्शन आपके लिए टोटली खुला हुआ है। हाँ, टेलीग्राम चैनल बनाना था, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का ये वीडियो में नीचे लिंक दे दूंगा। देखते हैं कितने लोग ज्वाइन होते हैं और कितने लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकते तो आप टेलीग्राम पे पूछ लीजिए। मैं आपको बोलता हूँ कमेंट सेक्शन में पूछो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट, अगर अलग अलग स्टूडेंट्स का डाउट होगा, अगर उनका सेम डाउट निकल गया तो उनको वहीं पे आंसर मिल जाएगा। दूसरी बात, अगला वीडियो किसके ऊपर बनना चाहिए, अगला सजेशंस क्या है, वीडियो में कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो टेलीग्राम का एक चैनल बन रहा है, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, ये हमारा पहला न्यूमेरिकल क्लियर है। कोई दिक्कत है क्या पहले न्यूमेरिकल्स में? कोई दिक्कत नहीं है? ये तो सर इजी था। सर इसके बाद वाला थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, बाद वाला हार्ड लग रहा है। चलो बाद वाला देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है। अच्छा, ये फाइनल आंसर, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन महेंद्र एंड विराट इज 4.002 इंटू 10 टू द पावर। सॉरी सर ये तो गड़बड़ हो गई सर, यहाँ तो आपका एक जीरो, यहाँ पे जीरो। अरे भाई वो पॉइंट के बाद कितने नंबर के बाद जीरो है? 1 2 3 4 पॉइंट के बाद जीरो है। वो लिखो चाहे मत लिखो, 10 टू द पावर -9। तुम ये आंसर लिखो ना, 4.0020 इंटू 10 टू द पावर -7। कोई रॉन्ग दे तो मुझे बोलना, कोई रॉन्ग दे तो बोलना। समझ में आ रहा है? नहीं रॉन्ग मिलेगा। अब आगे बढ़े। यस, यहां से तकलीफ हो रही सर, क्या बाप रे कितना बड़ा क्वेश्चन है। इन द प्रीवियस एग्जांपल, assuming that the bench on the Mahindra is seating is frictionless starting with zero velocity, what will be the Mahindra's velocity of motion towards the Virat after 1 second? Will the velocity change and time how? बाबा रे बाबा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन देखकर आप फिर से घबरा गए तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहले तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड ले ले कि सम चाहे हार्ड हो, सम चाहे इजी हो, मैं करूंगा या मैं करूंगी, मैं सॉल्व करके ही रहूंगा, मैं सॉल्व करके ही रहूंगी, आंसर निकाल के ही रहूंगा, आंसर निकाल के ही रहूंगी, कुछ भी हो जाए।
सम्स सम्स को अगर सम्स आपको देख मतलब आप सम्स देख रहे हो, अगर सवाल है तो सवाल का जवाब तो बना ही होगा। तो सबसे बड़ा हिंट तो यही है कि अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का आंसर बना ही होगा। बस क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ो, गिवन कैच करो, टू फाइंड कैच करो, फॉर्मूला अप्लाई करो, ढूंढ डालो सम्स को, एकदम लड़ लो सम्स से जब तक आंसर नहीं आता। ओके ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते क्या लिखा है, प्रीवियस एग्जांपल। अरे प्रीवियस एग्जांपल दिया तो प्रीवियस एग्जांपल में फोर्स का आंसर क्या है लिख दिया मैंने, यहाँ पे एक जीरो अप्लाई करना है, कर दो। ये प्रीवियस एग्जांपल का फोर्स और प्रीवियस एग्जांपल का मास, महेंद्र का मास 75, ये दो समझ में आता है। अज्यूमिंग दैट द बेंच इज फ्रिक्शनलेस, नहीं पढ़ना है। स्टार्टिंग विद जीरो वेलोसिटी, स्टार्ट मतलब इनिशियल, याद है बेसिक लेक्चर में पढ़ा है, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। व्हाट विल बी द महेंद्र वेलोसिटी, भाई इनिशियल जीरो दे दिया है, तो दूसरी जो वेलोसिटी पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी। क्या पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी। टाइम कितना दिया, टाइम कितना दिया, यहाँ पे टाइम कितना दिया, 1 सेकेंड का टाइम दिया, बस हो गया। अच्छा पूछा क्या आपको, फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी पूछने के लिए हमारे पास दो ही फॉर्मूला है, एक तो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और लास्ट वाला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मैंने आपको सिखाया है फॉर्मूला, अगर आपको नहीं सिखाया तो आप यहां पे देख लो। सर एक चीज तो समझ में आती है और एक चीज तो बहुत तकलीफ में देती है कि सर क्वेश्चन समझ में आता है, सब कुछ समझ में आता है, बट फॉर्मूला क्या अप्लाई करो जिससे आंसर निकल जाए, ये बिल्कुल नहीं पता चलता। ये कैसे पता करने में आज आपको सिखाता हूं। आप ये दोनों फॉर्मूला आप देखो, एक और फॉर्मूला पता है, s इज इक्वल टू यू टी, पता है वो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसमें v ही नहीं है, जो ढूंढना है वही नहीं है। चलो अगर सेकंड फॉर्मूला पे फोकस करते हैं, आपने साइड में ऐसा रफ वर्क में फॉर्मूला लिखना है और गिवन से कंपेयर करना है। क्या मेरे को v दिया हुआ है, सर v ही तो ढूंढना है, वो मैं ढूंढ लूंगा सर, वो मैं ढूंढ लूंगा। u कितना दिया, 0 दिया है, ये 2 तो लिखना ही पड़ेगा। एक्सेलरेशन दिया है क्या, नहीं दिया है, ठीक है कोई बात नहीं। डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट दिया है क्या, ये वाले सम्स में डिस्प्लेसमेंट दिया है क्या, नहीं दिया है। अब दिख रहा है एक ही फॉर्मूला में तीन तीन चीज ढूंढनी है, ढूंढ पाओगे तीन तीन चीज नहीं। चलो ऊपर वाला देख लेते हैं, v मैं ढूंढ लूंगा सर, u कितना रहेगा 0, एक्सेलरेशन ये भी नहीं पता, टाइम 1 सेकेंड। इसमें दो चीज ढूंढनी है, इसमें तीन चीज ढूंढनी है। कॉमन सेंस कहता है बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, पहला कि दूसरा। जिसको नहीं पता, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम। नीचे वाला v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, 2 तो लगाने पड़ेगा, a मतलब 9 मतलब वो एक्सेलरेशन, और ये s मतलब डिस्प्लेसमेंट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नीचे तीन चीज ढूंढनी, ऊपर दो चीज ढूंढने पे आंसर मिल जाएगा। क्या अप्लाई करेंगे, पहला वाला अप्लाई करेंगे। बट एक प्रॉब्लम है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले मुझे एक्सेलरेशन ढूंढना पड़ेगा, जो यहां पे नहीं दिया है। अरे समझा क्या, एक्सेलरेशन ढूंढना है। अब बताओ एक्सेलरेशन कैसे ढूंढना है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सबसे पहले लेक्चर में, बेसिक लेक्चर में पढ़ा। क्या फोर्स दिया है इसमें, यस दिया है, ये 40020। क्या एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन नहीं सर, वही तो ढूंढना है। डिवाइड बाय क्या करना है मुझे, 75। मतलब यहां पे ध्यान से देखो, पहले ये पूरा सम स्टार्ट करने से पहले यही दिखा रहा हूं, 4.0020 इंटू 10 टू द पावर -7 था, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 75 से। क्या निकालने के लिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है क्या, ये जो मास मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड करेगा तो फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। सर फिर से पॉइंट आ गया, अब पॉइंट को राइट साइड सब शिफ्ट करते हैं। कहां शिफ्ट करेंगे, राइट साइड। राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट, अगर हम पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो पावर की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। अब बताओ -7 से कम क्या होगा, -6। रॉन्ग, -7 से कम क्या होगा, -8। तो यहां शिफ्ट करते हैं, -7 से -8, -8 से -9, यही शॉप कर देते हैं। क्या बना ये, 400.2 बना ना समथिंग, और यहाँ पे क्या है 10 टू द पावर -9। अब ये 400.2 है ना, इसको अप्रोक्सीमेट, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखना, अप्रोक्सीमेट आप 4000 ले लो। ऐसा कर सकते हैं सर, हाँ कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट 0.2 का फर्क है ना, बहुत जगह हम लोग अप्रोक्सीमेट ही खेलेंगे और आंसर बड़े आसानी से निकालेंगे। ये 400 हो गया, और 400 डिवाइड बाय मुझे क्या करना है 75, और यहाँ पे पावर क्या है 10 टू द पावर -9। अब चलो वापस से अपने पेन पेपर रफ पेज निकाल के 400 डिवाइड बाय 75 करो, 400 डिवाइड बाय 75 करो, जल्दी से स्टॉप करो यहाँ पे वीडियो को और 400 डिवाइड बाय 75 करो। मुझे बताओ क्या आएगा, 400 डिवाइड बाय 75 क्या होता है, 5.33 रिकरिंग में आएगा। इतना लिख के बाजू में लिख दो 10 टू द पावर -9।
ये किसका वैल्यू निकला बच्चों? एक्सेलरेशन का। किसका निकला? एक्सेलरेशन। बट क्वेश्चन में क्या मुझे एक्सेलरेशन ढूंढने बोला है? मुझे क्या ढूंढने बोला है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू शून्य है ना, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है? जीरो। कैसे पता चला? यहीं पे लिखा है ना, स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो, स्टार्टिंग विद जीरो वेलोसिटी। v इज इक्वल टू यू मतलब u की जगह लिख दिया जीरो। एक्सेलरेशन अभी निकाला 5.33 इंटू 10 टू द पावर -9 मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम कितना है? 1 सेकेंड। अगर ये पूरा चीज 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर तो वही आएगा ना, फाइनल वेलोसिटी 5.33 इंटू 10 टू द पावर -9। यही है बच्चों आपका आंसर। क्या हार्ड है मुझे बस बता दो, क्या हार्ड तुमको लग रहा था इसमें बताओ। सर वापस से रिवाइज करा दे रहा हूं मैं आपको। मुझे इनिशियल वेलोसिटी दिया था जीरो, फाइनल वेलोसिटी ढूंढने बोला था, टाइम दिया था 1 सेकेंड। प्रॉब्लम ये था कि फॉर्मूला सिर्फ ये लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये भी सिखाए यहाँ पे, नहीं पता चल रहा है वापस रिवाइंड करके सीखो। बस एक प्रॉब्लम था इसमें, एक्सेलरेशन नहीं पता था। एक्सेलरेशन पता करने के लिए मैंने लगाया फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास जो मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे आके क्या करेगा? डिवाइड। तो क्या होगा? फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है? 40020। मास कितना था? 75। राउंड ऑफ कर दिया, 400 बना दिया। पॉइंट को शिफ्ट करके राउंड ऑफ क्या कर दिया? 400 बना दिया, डिवाइड बाय 75, जिसका आंसर 5.33 आया इंटू 10 टू द पावर -9। यही यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया ए की जगह, और टाइम कितना था? 1। अगर ये पूरा पार्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आंसर आएगा अल्टीमेटली। डबल रिवीजन खड़े खड़े 1 मिनट के अंदर। कुछ समझा बच्चों? समझा? अभी यहां पे वापस दिखाएगा तो एक ही सम्स का 3 रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। 2 बार तो खुद से किया, तीसरा रिवीजन ये करके देगा। क्लियर है? फिर भी नहीं समझ में आ रहा है? 5 बार रिवाइंड करो और देखो, एक ना एक बार आएगा ही आएगा, डैम श्योर। और कहीं भी डाउट आया तो कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। ओके, सबसे पहले गिवन देखो क्या है। यस, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? जीरो है। टाइम कितना है? 1 सेकेंड। टू फाइंड करने क्या बोला? फाइनल वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बट इसके अंदर का एक्सेलरेशन, अगर मुझे इसके अंदर का एक्सेलरेशन ढूंढना है तो एक और फॉर्मूला लगाया था ना मैंने। क्या लगाया था? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? डिवाइड। तो फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला लगाऊंगा यहां पे, दिख रहा है क्या? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। सबसे पहले शुरुआत, फोर्स की वैल्यू मिल गई है, मास कितना दिया? 75। सॉल्यूशन की शुरुआत, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, अरे ये दिखा ना आपको यहाँ पे। फोर्स की वैल्यू कितनी? 4.022 इंटू 10 टू द 4.002 इंटू 10 टू द पावर -7। एक्सेलरेशन कितना दिया है? 75। पॉइंट को इधर शिफ्ट किया मैंने, क्या बना है? 400.2। दिख रहा है क्या? और 400.2 बना है। देखो पॉइंट यहां पे था, पॉइंट यहां शिफ्ट होगा तो -7 का -8 का क्या होगा? -9। पॉइंट यहां शिफ्ट हो गया और ये पावर -9 हो गया। डिवाइड बाय क्या हो गया? 75। यही 400 राउंड ऑफ करके क्या कर दिया? 400 कर दिया। 400.2 था ना, राउंड ऑफ करके क्या कर दिया? 400 डिवाइड किया तो एक्सेलरेशन का आंसर कितना है? 5.33 इंटू 10 टू द पावर -9। 5.33 इंटू 10 टू द पावर -9। फॉर्मूला किस में लगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू की वैल्यू कितनी है? 0। ए टी का वैल्यू 5.33 और मल्टीप्लाई बाय क्या है? 1 है ना, ए टी है ना, मल्टीप्लाई 1 से करना है। अगर ये 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वही आंसर आएगा मेरा, वही आंसर आएगा। बस वेलोसिटी था ना, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट किस में गिनते हैं? मीटर में। टाइम को किस में लेते हैं? सेकंड में। तो क्या आएगा? मीटर पर सेकंड। यूनिट ऐसे याद करते हैं। समझ में आ रहा है? अगर फॉर्मूला पता है तो यूनिट खुद ही बना लोगे, फॉर्मूला पता है तो यूनिट खुद ही बना लोगे। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ये आ गया आंसर। बताओ क्या हार्ड है? आराम से 2 से 3 मार्क्स के लिए आएगा। बता दो, पूरे बोर्ड के पेपर में बस 3 न्यूमेरिकल आते हैं। कितने न्यूमेरिकल आते हैं? 3 न्यूमेरिकल। 2 न्यूमेरिकल रहते हैं 2 मार्क्स के, 1 न्यूमेरिकल रहता है 3 मार्क्स का। 3 ही आता है बच्चों, कर लो आसानी से। ये सब 2-2 3-3 मार्क्स के न्यूमेरिकल है। क्या हार्ड है बस मुझे बता दो। एक ही चीज बोलता हूँ, क्वेश्चन हार्ड लग रहा है ना, बहुत बड़ा दिखता है ना। एक्चुअली मैं आपको बोलूं क्वेश्चन क्या दिखता है? अब ये क्वेश्चन देखते हो इतना बड़ा, पहले डर जाते हो, ये देख लेते हो और डर जाते हो। ये स्टार्टिंग 0, महेंद्र सीटिंग, अरे आप ध्यान से पढ़ो और जो जो गिवन दिख रहा है वो गिवन लिखते जाओ। नेक्स्ट सम में वापस से ट्राई करते हैं इसको, ठीक है? यही सम्स नहीं, मतलब अगला सम देखते हैं, बट ऐसी कुछ चीजें याद करते हैं वापस कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Assuming the acceleration remain constant, पुराने सम्स में 5.33 आंसर आ रहा था, 34 ले लिया है राउंड ऑफ करने के लिए। 5.34 आ रहा है। How long will Mahendra take to move 1 centimeter towards Virat if he start from rest? वापस से एक चीज समझ में आ रहा है, start from rest मतलब u इज इक्वल टू कितना दिया? 0। How long?
हाउ लॉन्ग मतलब कितना समय लगेगा, पूछ क्या रहा है मुझसे, टाइम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टाइम। महेंद्र मूव 1 सेंटीमीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया, कितने सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 1 सेंटीमीटर का। एक और चीज पता है मुझे, एक्सेलरेशन दिया, क्या दिया है, एक्सेलरेशन। टाइम के लिए तीनों फॉर्मूला है, वहां पर देखो वापस है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लास्ट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड वाला तो है ही नहीं, क्योंकि थर्ड वाले में टाइम है, क्या क्या थर्ड वाले में टाइम है, टाइम ही नहीं है थर्ड वाले में, तो कैसे अप्लाई करेंगे, पहला दो अप्लाई कर सकते हैं। अब पहला वाला अप्लाई करते हैं, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दी है क्या कहीं पे, कहीं भी दी है क्या फाइनल वेलोसिटी, कहीं नहीं दी है, तो ये एक चीज नहीं दिया है। इनिशियल 0 है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है ना, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है मुझे, बट टाइम दिया क्या, टाइम, टाइम तो ढूंढना है मुझे। अब एक सम है जिसमें दो दो चीजें ढूंढनी पड़ रही है। नीचे वाला फॉर्मूला देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट दिया है u0, टाइम ढूंढना है, ढूंढ लेंगे, हाफ लिखना पड़ेगा, एक्सेलरेशन दिया हुआ है मुझे, और टाइम ढूंढना है, ढूंढ लेंगे। एक इस चीज में एक ही चीज पता चलता है, मुझे टाइम ही ढूंढना है, बाकी सब दिया हुआ है। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, फर्स्ट की सेकंड, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। फर्स्ट में दो चीज ढूंढनी पड़ेगी और सेकंड में सिर्फ एक चीज ढूंढना पड़ा है। तो ये समझ में आया क्या, तीनों फॉर्मूला लिखकर कैसे पता करें कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये समझ में आया। तीनों में से सेकंड फॉर्मूला अप्लाई होगा। सबसे पहले गिवन लिख देते हैं, एक्सेलरेशन कितना 5.33। अब ये 5.33 ना, फिर से पॉइंट तकलीफ दे रहा है, आप अप्रोक्सीमेट ले लो, अप्रोक्सीमेट कितना ले लो, 5 ले लो, समझा क्या, अप्रोक्सीमेट क्या ले लो, 5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर आएगा फिर भी। 5.33 मत लो, 5.5 ले लो सिर्फ। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया, 1 सेंटीमीटर। एक तकलीफ है सर, ये 1 सेंटीमीटर है ना, हमारा सारा आंसर किस में आता है, मीटर में, किस में आता है, मीटर में। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय कितना, किससे करना पड़ेगा आपको, 100 से। ये बेसिक्स वाला जो पहला पेज था ना, जिसमें आपने लिखा होगा, उसमें लिखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, ऐसा। तो 1 सेंटीमीटर था, तो उसकी जगह मैंने क्या ले लिया, 1/100 ले लिया। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। ओके, टाइम कितना ढूंढना है, टाइम ही ढूंढना है मुझे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड ही लगाया बच्चों, क्या लगाया, सेकेंड। अरे आपको समझा ये सेकेंड फॉर्मूला है क्यों लगा, नहीं पता चला, फिर से थोड़ा रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, u कितना है 0, t कितना है नहीं पता, हाफ ये लिखा, a का वैल्यू लिख दिया और ये लिख दिया। अब मेरे को देखो सीधा सीधा यहाँ पे कर दो, 2 1 जा 2 इंटू 2.5, हाँ या ना, 2.5 होता है ना, तो क्या बचा मेरे पास, यहां लिख दूं 1/100 इज इक्वल टू 0 इंटू टी, क्या होता है 0 इंटू टी, क्या होता है टी, सॉरी 0 इंटू टी क्या होगा, 0 हो जाएगा ना पूरा का पूरा। समझा आपको ये बात, एक सेकंड में आपको वापस समझा दे रहा हूं। देखो ये 2 1 हो गया और ये क्या हो गया 2.5 हो गया। ओके ओके, 0 इंटू टी क्या हो गया, 0 हो गया, बचा क्या यहाँ पे इज इक्वल टू किस तरफ 100, और क्या बचा है इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, ये 0 हो गया तो बचा 2.5 इंटू 10⁻⁻9 बचा, ये बचा ना, और क्या बचा इंटू टी स्क्वायर। अब जो भी यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है नीचे आके यहाँ पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 1 क्या बचेगा मुझे बताओ, 100 इंटू 2.5। एक सेकेंड ना, थोड़ा सा इशू हो रहा है, थोड़ा सा पेन में इशू है। 2.5 इंटू 10⁻⁻9। अब अगर ये पार्ट 100 से मल्टीप्लाई होगा तो आप सोचोगे क्या आएगा, क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करो 100 इंटू 2.5, करो स्टॉप करो करो, 250 आंसर आएगा, क्या आएगा 250। और ये जो 10⁻⁻9 है ना, इसको ऊपर शिफ्ट करोगे ना, कहाँ शिफ्ट करोगे, ऊपर, तो यही 10⁻9 पॉजिटिव हो जाएगा, 10⁻+9, और नीचे आएगा 250, इधर क्या रहेगा टी स्क्वायर। आप ऐसे नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको नीचे का 250 हटाना है। 250 हटाने के लिए आप 10⁻9 को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, कितने कितनों में डिवाइड कर दो, दो हिस्सों में। तो 10⁻9 को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10⁻3, क्या आएगा, आई एम सो सॉरी 1 सेकेंड, ओके, क्या आएगा 10⁻3, और यहां पे क्या आएगा 10⁻6, डिवाइड बाय क्या रहेगा 250 रहेगा, डिवाइड बाय क्या रहेगा 250 रहेगा, ठीक है। अब 10⁻3 को कैसे लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं ना, डिवाइड बाय 250 इंटू यहाँ पे क्या बचा 10⁻6। ये समझा आपको, मेरे पास 10⁻9 था, मुझे नीचे का 250 हटाना है, तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक तो 10⁻3 और 10⁻6, 6 + 3 क्या होता है 9 ही होगा ना,
और 10 टू द पावर 3 को क्या लिखते हैं, 1000 लिखते हैं, 0 0 कैंसल, 25 1 जा, 25 4 जा, फाइनल आंसर क्या बचा, 4 इंटू 10 टू द पावर 6, इधर क्या बचा, टी स्क्वायर, स्क्वायर इधर आके क्या होता है स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, और 10 टू द पावर 6 का क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3। यही तो है टाइम का आंसर, आ गया टाइम का आंसर, यही है। ठीक है सर, ये हार्ड नहीं था, ये इजी था। 5.3 को मैंने बेसिक मल्टीप्लाई कर दिया, 5 बना दिया और डिवाइड बाय 2.5 कर दिया। ये 2.5 10 टू द पावर 9 जो मल्टीप्लाई कर रहे थे, इधर 100 के साथ क्या करने लगे, डिवाइड करने लगे। ओके 100 इंटू 2.5 क्या हो गया 250 हो गया। 10 टू द पावर जो 9 था मेरा, ये इसको मैंने शिफ्ट कर दिया ऊपर की तरफ, तो 10 टू द पावर प्लस 9 हो गया। अब नीचे का 250 हटाना था तो डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में, 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 6 कर दिया। क्लियर है, 10 टू द पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 1000 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1000। तो 250 को डिवाइड बाय 1000 किया तो आंसर 4 आया और 10 टू द पावर 6 बच गया। स्क्वायर था, इधर आके क्या हो गया स्क्वायर रूट हो गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो गया 2 और 10 टू द पावर 6 का क्या हो गया 10 टू द पावर 3। यही इसका आंसर है। क्या हार्ड है इसमें बस बता दो, तुम बोल रहे थे बहुत हार्ड है ना, क्या हार्ड है, देखो 2 1 जा और डिवाइड कर दिया 2.5 जा। क्लियर है ये बात, नीचे सारी वैल्यू लिख दी। अब ये जब ये पार्ट सारा इधर आएगा तो डिवाइड होगा ना, देखो यही हुआ ना, 100 डिवाइड हो गया सबसे और इधर बचा टी स्क्वायर। अब ये जो पार्ट है ये -9 ऊपर आ जाएगा और ये जो 2.5 है ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये 2.5 का क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा, और ऊपर ये जो -9 था ऊपर जाके क्या हो गया +9। अरे समझे क्या, अब ये 10 टू द पावर 9 को शिफ्ट कर दिया हमने, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक 10 टू द पावर 3 किस में डिवाइड कर दिया हमने 10 टू द पावर 3 में, और एक इसमें डिवाइड कर दिया 10 टू द पावर 6 में। अब ये 10 टू द पावर 3 किस में कन्वर्ट हो गया, ये 10 टू द पावर 3 किस में कन्वर्ट हो गया 10 टू द पावर 9 में कन्वर्ट हो गया, मतलब 10 टू द पावर 3 किस में कन्वर्ट हो गया 1000 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ का 1 0 कैंसिल हो गया, 25 1 25 25 4 जा क्या हो गया 100 हो गया। तो क्या हो गया ये 4 इंटू 10 टू द पावर 6 और इधर क्या रहेगा मेरा टी स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो टी का वैल्यू क्या आएगा, टी का वैल्यू क्या होगा बताओ, ये 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 2 और 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है 10 टू द पावर 3। बच्चा बेसिक वाले पार्ट में लिख दो, बेसिक वाला पार्ट आगे स्टार्ट किया होगा ना जिसमें बेसिक लिखा होगा, 10 टू द पावर 6 का वैल्यू आंसर क्या आता है 10 टू द पावर 3 आता है, लिख लो ये पार्ट आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर 3। टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड। बताओ क्या हार्ड था, नहीं अब बताओ तो ही आगे बढ़ेंगे हम। हाँ बेसिक डिवीजन बेसिक टेक्निक नहीं आता तुमको, सबसे ज्यादा डर तो तुम फॉर्मूले में हो जाते हो, फॉर्मूला क्या अप्लाई करें। अब समझा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, फॉर्मूला खुद सिलेक्ट करो, तुम्हारे हाथ में पूरा पूरा ब्रह्मास्त्र है यार, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है। अप्लाई कैसे करना है ये नहीं सीख पा रहे हो, जो गिवन दिया वो देखो और फॉर्मूले में बिठाने की कोशिश करो, खुद ही पता चल जाएगा क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। क्लियर है, और एक बेसिक कोर पार्ट तो मैं क्लियर कर ही दे रहा हूं ना, राउंड ऑफ कैसे लेना है, ठीक है, डिवाइड करके फिर पावर 9 ऊपर जा रहा है तो पावर प्लस हो जा रहा है, पावर 9 को कैसे डिवाइड किया दो हिस्सों में, 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 6 में डिवाइड किया, आंसर कैसे निकल रहा है ये तो मैं सिखा दे रहा हूँ आपको। आप क्या कर रहे हो, बेसिक मल्टीप्लाई बेसिक डिवाइड तो कर रहे हो, इतना तो कर ही सकते हो ना मेरे लिए, है ना। क्लियर है, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सॉल्व करो अच्छे से, कोई भी डाउट आता है वीडियो बार बार देखते रहो, और फिर भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला पड़ा है। एक आखिरी सम कर ले, एक आखिरी सम बस यही कर ले कि इसके आगे भी कर ले, एक सम देखते देखते इसके आगे और एक सम होगा तो वो कर लेते हैं, नहीं तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन महेंद्र इफ हिज मास इज 75। मास ऑफ अर्थ कितना दिया 6 इंटू 10 टू द पावर 24, रेडियस कितना दिया 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 और वैल्यू ऑफ जी कितनी दिया 9.77 मीटर पर सेकंड। सर मुझे क्या दिया, महेंद्र का मास छोटा मास दिया है 75, एक बड़ा मास भी दे के रखा है अर्थ का, दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24। ओके, ढूंढने बोला है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या ढूंढने बोला है ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे फोर्स का एक फॉर्मूला होता है ना, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, हाँ या ना, ये वैल्यू ऑफ जी तो पता है ना आपको 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, यही है ना, -11 हो गया, -11 रहेगा, ये क्या रहेगा -11, ये 11 नहीं -11 रहेगा। अरे ये पता है तो हो गया सम्स, ये देखो गिवन लिखा मैंने, मास ऑफ बड़ा मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, दोनों के बीच की डिस्टेंस भी दिया हुआ है ना, दूरियां, दोनों के बीच का दूरियां दिया हुआ है 6, ये ऑब्जेक्ट कितना दिया है 75 kg,
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.77, टू फाइंड क्या बोला है, फोर्स, फॉर्मूला क्या लगेगा, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। सॉल्यूशन में सारी वैल्यू लिख दी। बस एक चीज नोटिस करो, क्या आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा है? कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, मैं एक बात आपको चीज सिखाता हूं यहाँ पे। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स का एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, दैट मींस मास इनटू ग्रेविटेशन, है ना। मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ा था, बट अगर फ्री फॉल की बात करें या कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है, ग्रेविटी, तो इसलिए तो लिखा mg, और ये f की जगह मैंने ये लिखा, बाकी सामने का फॉर्मूला तो वही लिखता हूं, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। आपको दिख रहा है ये मास और ये मास कैंसिल हो गया, तो स्मॉल g का एक आंसर आया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, दिख रहा है ना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अरे इस कहानी से क्या सीख मिलती है, ये फॉर्मूले से, कि सर जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा, जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा उसकी स्पीड बढ़ेगी, हाँ या ना, लेकिन उसमें हमारा जो छोटू सा मास था उसका कोई लेना देना ही नहीं है। चाहे हैवी ऑब्जेक्ट हो चाहे हल्का ऑब्जेक्ट हो, मैंने आपको एकदम स्टार्ट में सिखाया है, चाहे हैवी ऑब्जेक्ट हो चाहे हल्का ऑब्जेक्ट हो, अगर वो ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसके वेट से, उसके मास से ग्रेविटी का कोई लेना देना नहीं, ग्रेविटी दोनों को एक बराबर खींचेगी। और ये जो स्मॉल जी का फॉर्मूला है, मैं आपको बता दूं, आपके टेक्स्ट बुक में चेक करो, स्मॉल जी का फॉर्मूला है दैट इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसमें क्या सीखने मिलता है कि हमारे मास का कोई लेना देना नहीं है, यही एक मेन फॉर्मूला है, हमारा मास उसमें नहीं आता। क्लियर है, ये स्मॉल जी का फॉर्मूला है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, हम लोग यहां पे एक चीज नोटिस करेंगे, ये वैल्यू ऑफ जी है, ये वैल्यू ऑफ बड़ा एम है, और ये नीचे का है आर स्क्वायर, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये दूसरा मास है ना 75, है ना, जी ये वैल्यू ऑफ जी है ना 6.67 10 टू द पावर -11, एम ये अर्थ का मास है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 6.4 10 टू द पावर 612, हाँ या ना। अरे बट ये सब वैल्यू क्या है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, और अभी सीखा है कि जीएम अपॉन आर स्क्वायर क्या है, जी, और जी की वैल्यू कितनी दी है 9.77। अरे बस आप ये 9.77 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मल्टीप्लाई कर दो 75 से, आंसर आ गया आपका, फिनिश। क्या हो गया, बहुत हार्ड लग रहा था, अरे समझे क्या, देखो ये जी का वैल्यू है, ये एम का वैल्यू है, ये आर स्क्वायर है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, जी का, स्मॉल जी का ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका ये वैल्यू है 9.77 मीटर पर सेकेंड। आपने बस 9.77 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 75 से, और आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे, ये पूरा क्या वैल्यू है, पूरा वैल्यू क्या है, ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन, नॉट दिस एम, हाँ ये सेपरेट है, ये मास कितना है 75 है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, आपने पूरा हटाकर, मैं रेस कर रहा हूं यहाँ पे, पूरा हटाकर ये पूरे जी एम अपॉन आर स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया 9.77 मल्टीप्लाई कर दिया 75 से, आपका आंसर आ गया 732.75। ग्रेविटेशनल फोर्स ढूंढना था, मुझे बताओ क्रेडिट किसको देना है, न्यूटन को, आ गया। अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल रहेगा, ये 75 है, 0.50 से बड़ा है तो 733 न्यूटन, आ गया आंसर, आ गया भाई। बताओ क्या हार्ड है, बहुत हार्ड है, तुम तो बहुत हार्ड बोल रहे थे। अरे अच्छा ठीक है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि कब क्या सॉल्व करना है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा, ये टेक्निक मिल गई आपको सॉल्व करने की। पेन उठाओ, पेपर उठाओ, लिखना चालू करो, क्या मुंह ताक रहे हो भाई, स्क्रीन को घूरते रहोगे कुछ समझेगा नहीं। पेन उठाओ, पेपर उठाओ, पॉज करो वीडियो को, खुद सॉल्व करो, नहीं समझ में आ रहा फिर से वीडियो देखो, फिर से सॉल्व करो। कब तक हार्ड रहेगा, ये रॉकेट साइंस थोड़ी है, बेसिक साइंस है, ये तुमको डरा नहीं सकता। एक बात याद रखना, कोई भी सम्स तुमको डरा नहीं सकता जब तक तुम डरोगे नहीं। जहां तुम डरे वहां घर गए, जो डर गया वो घर गया, पढ़ा है ना, बस बिल्कुल डरना नहीं है। न्यूमेरिकल देखो, गिवन लिखो, टू फाइंड लिखो, और थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, वैसे ही थोड़ा सा दिमाग है अपने पास, उसमें से भी थोड़ा सा अप्लाई करो। देखो अभी बाकी लोग क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई करना चालू कर देते एकदम पूरा रामायण की तरफ, चालू करो, चलो फटा एकदम चालू 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 पूरा मल्टीप्लीकेशन। नहीं बाबा, इतना लेंदी नहीं है ये, समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी लेंदी नहीं है। दिमाग लगाओ, जी एम अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखा हमने, जी लिख दिया, और जी क्या होता है 9.77, यही दिया ना यहाँ पे। मुझे बताओ पूरे सम्स में स्मॉल जी का तो था ही नहीं कहीं, तो ये स्मॉल जी क्यों दिया था, इसी से समझ में आना चाहिए, ये हिंट है, ये हिंट है, हिंट बनाकर लिख लो यहाँ पे।
क्लियर विद दिस? एक लास्ट कर ले क्या? ये तो बड़ा इजी निकल गया यार, एक लास्ट करते, चलो एक लास्ट, सॉरी हाँ, एक लास्ट करते। यस, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट, ये सम्स का कंटिन्यू पार्ट था इसलिए आपको बोल रहा था, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना दे दिया है? 0। ड्यू फ्रॉम रेस्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज 733 न्यूटन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ महेंद्र? फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? फाइनल वेलोसिटी इफ मैं आफ्टर 1 सेकेंड, टाइम कितना दे के रखा है? टाइम कितना दे के रखा है? 1 सेकेंड। ये फाइनल वेलोसिटी हमको ढूंढने बोला है। इफ हिज मास इज 750, मास कितना है? 750। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? अभी सबसे पहले क्या है, मुझे फाइनल वेलोसिटी ढूंढने बोला है। एक ही फॉर्मूला ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हाँ या ना? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल ढूंढने बोला है, इनिशियल 0 है, एक्सेलरेशन नहीं पता। अरे पुराना सम्स यार बच्चा, अब भी जस्ट पुराना सम सॉल्व किया ना, पुराने सम्स में ये दिया है क्या? ए का वैल्यू दिया है क्या? नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे? F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगाएंगे, हाँ या ना? फिर ये जो मास है ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? डिवाइड। तो क्या होगा? F अपॉन मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। फोर्स कितना दिया है? 733 डिवाइड बाय किससे करेंगे? 75। किससे करेंगे? 75। क्या मिलेगा मेरे को? एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। और वही एक्सेलरेशन को मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा और पूरा आंसर सॉल्व करूंगा, हाँ या ना? समझा? सेम पुराना सम जैसा सॉल्व किया था। फाइनल वेलोसिटी ढूंढने बोला, फाइनल वेलोसिटी के लिए पहला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। एक्सेलरेशन नहीं पता तो ऐसे एक्सेलरेशन निकालूंगा, नीचे के स्टेप्स देखो, एक्सेलरेशन निकालूंगा और वही सब्स्टिट्यूट करके फिर फाइनल वेलोसिटी निकालूंगा। यहां पे ध्यान से देखो, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है? 0। कितना दिया है? 0। फोर्स कितना दिया? 733, मास 75, टाइम 1 सेकेंड टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी। फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक और लगाऊंगा ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। सबसे पहले एक्सेलरेशन लगाया, फोर्स अपॉन मास, मतलब कितना? 733 डिवाइड बाय 75, 733 डिवाइड बाय 75, जिसका आंसर क्या आएगा? सोचो सोचो, क्या आंसर आएगा? 733 डिवाइड बाय 75 करो, पॉज करो और डिवाइड सॉल्व करो। हाँ, और एक छोटा सा हिंट दूं, ये जो ऑब्जेक्ट है महेंद्र जी कहाँ गिर रहे हैं? अर्थ पे गिर रहे हैं ना? कहाँ गिर रहे हैं? अर्थ पे। और गिरते हुए इनका एक्सेलरेशन यही निकालना पड़ेगा ना आपको, एक्सेलरेशन। गिरते हुए इनका एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.77। ये 733 डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, कॉमन सेंस ने बता दिया। इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा? 9.77। सॉल्व करोगे यही आएगा। अरे समझे क्या? ये जो महेंद्र जी है ये कहाँ गिर रहे हैं? कहाँ गिर रहे हैं? अर्थ पे। कहाँ गिर रहे हैं? अर्थ पे। गिरते हुए हम मुझे इसका क्या निकालना था? एक्सेलरेशन। निकाल दिया, पता है सर, बचपन से पढ़ा है। 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया। फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लगा दिया। v u का वैल्यू 0, 9.77 इंटू 1, बताओ क्या होगा? v इज इक्वल टू 9.77 मीटर पर सेकेंड। यही रहा फाइनल वेलोसिटी का आंसर। क्या हार्ड है? क्या हार्ड है मेरा भाई? कुछ हार्ड है? बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ठीक है, आप बोलते हो मैं यहाँ स्टॉप करता हूं, कोई बात नहीं, लेकिन बताओ 3-4 न्यूमेरिकल सॉल्व किए, क्या हार्ड लगा? सर ये नहीं, सर ये तो बहुत इजी है, आगे की न्यूमेरिकल हार्ड है। डोंट वरी, लेक्चर 2 लाता हूं ना तुम्हारे लिए। ये वीडियो ज्यादा लंबा ना खिंच जाए इसलिए यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। एक नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ 1-2 दिन में, वो भी बना देता हूँ ऐसे ही, बताना फिर क्या हार्ड है। इतने जितने भी सम्स किए, 4 क्वेश्चंस किए, चारों क्वेश्चंस में कुछ भी हार्ड रहे, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, रिवाइंड करते करते देखते रहो। लेकिन अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, कमेंट सेक्शन खुला है और टेलीग्राम का लिंक देता हूं आपको नीचे। क्लियर है? चलो बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है।